6 तारीख को वृश्चिक राशि वालों को समझना चाहिए। उस दिन शुक्रवार का अवसर है और एकादशी है, बेहद खास एकादशी है। वर्ष में एक ही एकादशी है जिसको यदि कर लिया जाए तो पूरी की पूरी 24 एकादशी, मैं कहूँगा 26 की 26 एकादशी को लाभ मिल जाएगा ऐसे में, क्योंकि जो अधिक मास में 2 एकादशी आती हैं उनको भी एकादशी गिना जाता है, लेकिन उसमें भी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण एकादशी ये निर्जला एकादशी मानी जाती है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि में महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा खर्चों को कंट्रोल करना पड़ेगा। गजकेसरी योग जरूर बनकर तैयार होता दिखाई दे रहा है, लेकिन जब तक खर्चों पे कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक जीवन में थोड़े कष्ट होने के योग दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये है, बृहस्पति के साथ बुध का पदार्पण हो रहा है आपके अष्टम भाव में। बुध का ये परिवर्तन विशेष तौर पर जो सुबह सुबह परिवर्तन का योग बन रहा है, ये आपके लिए कहीं ना कहीं कई मामलों में कई चीज़ों को अच्छा करने के रास्ते की तरफ जाता दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा मन की दुविधाएं जो हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा। मन इस वक्त बटा हुआ है कई जगहों में, हिम्मत अंदर से है नहीं, क्योंकि मंगल अभी ताकत में नहीं है और मंगल बहुत जल्दी ताकत में आने वाला है। और बाह्य रूप से लग रहा है कि पता नहीं मन इस प्रकार से भाव में चल रहा है, करूंगा तो लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, कहीं खर्चा और ना हो जाए, ऐसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले तो इस निर्जला एकादशी के दिन भगवान को समर्पित करने का प्रयास करें। देखिए, आए थे हम हरि भजन को उठन लगे कपास। इस जीवन के वास्तविक अर्थ को समझें, उस परमात्मा तत्व की उपासना करने का ये सुंदर तप का जीवन है। वो कैसे निर्जला एकादशी, किसने इस निर्जला एकादशी का महात्म लिया है, उसके महत्व को समझा है, तो आप वो भी समझें और देखिएगा इतना सुंदर योग है। इसका यदि तप करें ना इस दिन, तो कल्याण का योग बन सकता है। इस दिन निर्जला एकादशी है, ये भीमसेनी एकादशी के रूप में भी जानी जाती है। कहा जाता है कि संपूर्ण जो एकादशी हैं, जो 12 की 12 एकादशी जो आती हैं, पूरे 12 महीनों में एकादशी होती हैं, जो 24 एकादशी टोटल पड़ी, उन सब में यदि निर्जला एकादशी का व्रत एक बार कर लिया जाए तो उनके पूरे के पूरे वर्ष की जितनी एकादशी हैं उन सब का फल प्राप्त हो जाता है। भीमसेन ने एक बार महर्षि व्यास से प्रेरित होकर इस समय में व्रत रखा था। जेठ के महीने में तप रहा हो सूर्य, और ऐसी स्थिति में जब विशेष तौर पर आप समझें कि जो रोहिणी नक्षत्र में सूर्य चल रहे हों और ऐसे में ताप पड़ रहा हो, पूरी तरह से नव तपा का समय चल रहा हो, और ऐसे में जेठ में ये एकादशी पड़ती है, तो ऐसे में पूरी तरह से निर्जल, एक क्षण मात्र, एक जो बिंदु मात्र भी जल अंदर ना जाए, केवल आचमन करने की आज्ञा होती है इतनी कि बस केवल मुंह में जो पानी जो आचमन करने की आज्ञा उतना ही, यदि शौच इत्यादि की बात करना पड़े तो वो ऐसे में केवल पूरा सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक निर्जल तौर पर रहते हुए, व्रत रखते हुए, यदि भगवान का स्तवन करते हुए, भगवान की कथा का पाठ करते हुए, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्तवन करते हुए, ये नहीं सोचते हुए कि आज जल नहीं मिला, आज जल नहीं मिला, जल नहीं मिला, ऐसे ही करते करते व्रत नहीं रखना है। भगवान का स्तवन, भगवान की कथा करते हुए कार्य करना चाहिए।